अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अभी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से जिस आयत करीमा की तिलावत की है, रब तबारक व तआला फरमाता है फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और क़ुरबानी करो। तो सबसे पहले हमें यह बात समझनी होगी कि क़ुरबानी क्या है। क़ुरबानी मख़सूस दिन में मख़सूस जानवर को सबाब की नियत से ज़बह करना क़ुरबानी है। क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत है जो इस उम्मत के लिए बाकी रखी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़ुरबानी करने का हुक्म दिया गया है। तो आइए क़ुरबानी के फ़ज़ाइल के मुतालिक पहले चंद अहादीस करीमा ज़िक्र की जाती है, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़िक़ही मसाइल बयान करेंगे। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुन नहर में यानी 10 ज़िलहिज्जा के दिन इब्न आदम का कोई भी अमल खून बहाने से ज़्यादा बेहतर नहीं है। और क़यामत के दिन वो जानवर अपनी सींग, अपने बाल और खोरों के साथ आएगा और क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेता है, यानी मकाम मकबूलियत में पहुँच जाता है। इसलिए इसे खुश दिली से क्या करो। और आगे हज़रत तिबरानी ने इमाम हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई खुश दिली से तालिब सबब होकर क़ुरबानी देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम के आग से रोक लेता है। तिबरानी ने और एक हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रुपया ईद के दिन क़ुरबानी के लिए खर्च किया गया उस रुपया से कोई रुपया बेहतर नहीं है। इब्न माजा ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत नकल किया है कि जो क़ुरबानी दे सकता है, जो क़ुरबानी की ताकत रखता है और क़ुरबानी नहीं देता है, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इब्न माजा ने और एक हदीस ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि सहाबा कराम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या क़ुरबानी क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह क़ुरबानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, उसमें हमारे लिए क्या सबब है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले में नेकी है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ऊन का क्या हुक्म है? ऊन जो बाल से ज़्यादा बारीक और पतले होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊन के बदले में भी एक नेकी है। अल्लाहु अकबर। हम और आप खुश नसीब हैं कि हमें और आपको क़ुरबानी जैसा अजीम तोहफ़ा नसीब हुआ है। इसलिए इसको खुश दिली से अल्लाह के लिए क़ुरबानी क्या करें। क़ुरबानी का जानवर जितना मोटा ताज़ा होगा, जितना फरबा होगा, उतना ही ज़्यादा सबब रखता है। तो लिहाजा यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि यहाँ पर लोग बहुत गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारे लोग महंगी महंगी क़ुरबानी भी खरीदते हैं और क़ुरबान भी करते हैं, लेकिन एक हदीस है, उस हदीस के मुताबिक उनका क़ुरबानी बेकार हो जाता है, तबाह हो जाता है, सारा अमल बर्बाद हो जाता है। यकीनन खूबसूरत जानवर का क़ुरबानी देना चाहिए, जितना दे सकते हैं हैसियत के मुताबिक अच्छा है, लेकिन रियाकारी से बचा कीजिए।
रियाकारी का गुनाह बहुत सख्त गुनाह है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिया क्या है। रिया कहते हैं दिखावे को, यानी कोई बंदा नमाज पढ़े तो लोगों को दिखाने के लिए, रोज़ा करे तो लोगों को दिखाने के लिए, दान व खैरात करे तो लोगों को दिखाने के लिए, कुर्बानी करे तो लोगों को दिखाने के लिए। मसलन आजकल हमारे गली कोचों में, मोहल्लों में देखा जाता है कि अगर किसी ने 10,000 का बकरा लाया है तो हमें 15,000 का लाना चाहिए, वरना हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी, शोहरत नहीं होगी, लोग तारीफ नहीं करेंगे। इसे रिया कहते हैं, दिखावे के काम को रिया कहते हैं। तो इस रिया से आप बचा कीजिए, वरना आपकी कुर्बानी आपके मुंह पर मार दी जाएगी और सवाब तो दूर, आप जहन्नम का हकदार बन जाएंगे। इस वक्त मुझे एक बहुत ही मशहूर व मारूफ हदीस से पाक याद आ रही है। इस हदीस को रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बयान करने के लिए मिंबर पर खड़े होते हैं तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस में जो कहा गया है उसकी दहशत से, उसकी खौफ से लरज़ जाते हैं और कांपते हुए ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खड़े होते हैं, फिर कहने की कोशिश करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कह ही पाते हैं कि फिर ज़मीन पर गिर जाते हैं, फिर ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर जब होश आता है फिर खड़े होते हैं तीसरी मरतबा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 3 लोग हाजिर होंगे, एक सखी होंगे, एक कारी होंगे, एक शहीद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले कारी से अपनी नेमतों की याद दिलाकर सवाल करेगा कि ए कारी बता, तूने मेरी नेमतों का कैसे शुक्रिया अदा किया। कारी लरजते हुए, कांपते हुए कहेगा कि मेरे परवरदिगार, मैं दुनिया में इल्म सीखा, औरों को सिखाया। रब तबारक व तआला फरमाएगा, ए कारी और इतना बता दे कि तुम जब इल्म सीखा और जब सिखा रहे थे तो तुम्हारी नीयत क्या थी। उस टाइम खुदा रब तबारक व तआला के सामने झूठ नहीं बोल सकता। वो लरजते हुए, कांपते हुए कहेगा, मेरे परवरदिगार, मेरी नीयत ये थी कि लोग मुझे कारी कहें, लोग मुझे मेरी तारीफ़ करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए कारी, तुम्हारा मकसद दुनिया में पूरा हो गया है, लोगों से तेरी तारीफ़ करवा करके तेरा बदला मैंने दे दिया है, अब तेरे लिए मेरे पास कोई सबब नहीं है, लिहाजा हुक्म खुदाबंदी से उसे घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। रब तबारक व तआला फिर सखी को हाजिर करेगा और अपनी नेमतों की याद दिलाकर पूछेगा, ए सखी बता, तूने मेरी नेमतों का क्या शुक्रिया अदा किया। वो सखी कहेगा, मेरे परवरदिगार, मैंने दौलत कमाई और उस दौलत को राह खुदा में खर्च कर दिया, गरीबों यतीमों में बांट दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए सखी, ज़रा इतना और बता दे कि तुम जब दान कर रहे थे, तुम जब अपनी रुपयों को खैरात कर रहे थे तो तेरी नीयत क्या थी। उस टाइम लरजते हुए, कांपते हुए कहेगा कि मेरे परवरदिगार, मेरी नीयत ये थी कि लोग मुझे दानी कहे, लोग मुझे अच्छा कहे और मेरी तारीफ़ करे। रब तबारक व तआला फरमाएगा, ए मेरे बंदा, तेरा मकसद मैंने दुनिया में पूरा कर दिया है, लोगों से तारीफ़ करवा करके, दानी कहला करके तुम्हारा मकसद मैंने दुनिया में पूरा कर दिया है, अब तेरे लिए मेरे पास कोई सबब नहीं है। अल्लाह अकबर। उसे भी फरिश्ते जो है घसीट कर जो है जहन्नम में डाल देंगे। रब तबारक व तआला शहीद को हाजिर करेंगे। शहीद किसे कहते हैं? शहीद जो राह खुदा में लड़ते लड़ते इंतकाल हो जाए, यानी इस्लाम की तबलीग के लिए दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते वो इंतकाल हो जाए, उसे शहीद कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस शहीद को भी पूछेगा, ऐ शहीद बता, तूने मेरी नेमतों का क्या शुक्रिया अदा किया है। वो शहीद कहेगा कि मेरे परवरदिगार, तूने मुझे ताकत अता किया था, मैंने ताकत को भरपूर तेरी राह में इस्तेमाल किया,
میں نے زندگی بھر خون بہاتا رہا اور یہاں تک کہ آخری سانس تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ ہم شہید ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے شہید ذرا اتنا اور بتا دے کہ تو جب لڑ رہا تھا تو تیری نیت کیا تھی؟ وہ شہید کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے کہے گا، میرے پروردگار میری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے پہلوان کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے شہید تیرا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا ہے، اب تیرے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ حکم خداوندی سے فرشتے گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے معزز بھائیوں، اسلامی میٹھے میٹھے بھائیوں، پیارے بھائیوں، اس ریاکاری سے اب بچا کیجیے۔ ریا کا گناہ بہت سخت ہے، آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، آپ کا روپیہ برباد ہو جائے گا، قربانی قبول نہیں ہوگی، الٹا آپ کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، تو اب سب سے امپورٹنٹ اور جو ابھی ہم سبوں کو، آپ سبوں کو ضرورت ہے، آپ بھائیوں کو ضرورت ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کے لیے کیسا جانور خریدے۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیں کہ قربانی کا جانور مخصوص ہے، ان کے علاوہ کوئی جانور قربان کریں گے تو قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 قسم کے جانور کی قربانی کو جائز کہا ہے: اونٹ، گائے اور بکری۔ اونٹ جس میں اونٹنی شامل ہے، گائے جس میں بیل اور بھینسیا شامل ہے، اور بکری جس میں بکرا، بھیڑ اور دمبا شامل ہے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہو، گائے کم سے کم 2 سال کی ہونی چاہیے، اور بکری کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے۔ ہاں، بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر دور سے 1 سال کا لگے تو اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور ایک بات کی خلاصہ ہونا ضروری ہے کہ لوگ عموماً پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک بکرا ہے جس کی عمر 1 سال ہو گئی ہے لیکن جو ہے اس کا دانت نہیں ٹوٹا ہے، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دانت ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، اس میں دانت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ عمر کو دیکھا جائے گا۔ اگر عمر 1 سال ہو گئی ہے تو اس کی قربانی آپ دے سکتے ہیں، قربانی ہوگی۔ یعنی اس میں دانت امپورٹنٹ، ٹوٹنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کی عمر کو دیکھا جائے گا کہ اس کی عمر 1 سال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر 1 سال ہو گئی ہے تو قربانی آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جب آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لے جائیں تو ایک باتوں کا ضرور دھیان رکھیں، اس لیے کہ قربانی کا جانور کا عیب سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جب آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ ناک کٹی ہوئی نہ ہو، زبان کٹی ہوئی نہ ہو اور دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ ہاں، اگر جانور خوبصورت ہے، فروا ہے، موٹا تازہ ہے اور ایک آدھ دانت ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی خلاف سنت ہے، مگر قربانی ہو جائے گی، قربانی دے سکتے ہیں۔ اب کان کا مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے کہ اگر پیدائشی کان نہ ہو، بکرا کا یا بکری کا پیدائشی کان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کان بہت چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹے بڑے میں بڑے ہونے کی وجہ سے کوئی دقت نہیں ہوگی، قربانی ہو جائے گی۔ یا پھر کان تو ہے لیکن کان کٹا ہوا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کان کتنا کٹا ہوا ہے، زیادہ کٹا ہوا ہے یا کم کٹا ہوا ہے۔ تو فقہاء کرام نے کہا کہ اگر کان کا 1/3 حصہ کٹا ہوا ہے تو کٹا ہوا ہے یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اب آپ کو سمجھنا یہ پڑے گا کہ 1/3 حصہ کیا ہے۔ تو مثلا 3 انچ کا کان ہے، اس میں سے 1 انچ کٹا ہوا ہے اور 2 انچ ہے یا 1 انچ سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ 1 انچ سے اگر کم کٹا ہوا ہے، 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ سے کم کٹا ہوا ہے
यानी 2.5 इंच है तो कुर्बानी हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, और एक बात याद रखें कि बकरियों में देखा जाता है कि जब बकरियों का पैकर उसको कहीं से दूर दराज से लेकर आते हैं तो बकरियों की पहचान के लिए कान को छेद कर देते हैं और उसमें कुछ पट्टी लगा देते हैं ताकि बकरियों की पहचान हो सके कि किसकी बकरी है। तो उस तरह के छोटे छोटे जो छेद होते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, हल्की फुल्की अगर ज़ख्म हो तो कुर्बानी हो जाएगी। अब एक मसला यह है कि अगर पैदाइशी सींग ना हो तो कुर्बानी होगी या नहीं होगी। तो अगर पैदाइशी सींग ना हो तो कुर्बानी हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर जिस बकरा का या बकरी का सींग है लेकिन टूटा हुआ है तो हम ये देखेंगे कि सींग कितना टूटा हुआ है। अगर सींग जड़ से टूटा हुआ है तो कुर्बानी नहीं हो सकती है। हाँ, अगर जड़ के ऊपर से टूटा हुआ है तो कुर्बानी हो जाएगी। तो इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप कुर्बानी को खालिस दिल से, सच्चे दिल से, खुशी से, सिर्फ अल्लाह के लिए सबब की नियत से कुर्बानी करें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी कुर्बानी को ज़रूर कबूल करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आज का वीडियो यहाँ तक। और एक बात बताता चलूँ कि अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी सोच में तब्दीली ला सकता है और हमें इस तरह के वीडियोज़ और भी बनाना चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।